नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं शिवेंद्र। राजनीति की दुनिया में धमाकेदार एंट्री मारने के लिए भारत में हमेशा एक फॉर्मूला कारगर रहा है। जनता के ताल से ताल मिलाने के लिए हमारे राजनेताओं ने पद यात्रा को एक बढ़िया जरिया माना है। चाहे महात्मा गांधी की डांडी यात्रा हो या देश के पूर्व प्रधानमंत्री या तमाम मंत्री नेता की पद यात्राएं, सबने इस फॉर्मूले से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के रॉकेट को उड़ाया है और सत्ता की सवारी की है। अब राहुल गांधी भी कांग्रेस के टूटे जनसमर्थन को जोड़ने के लिए इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वो कन्याकुमारी से चल पड़े हैं और कह रहे हैं कि एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, तब जुड़ेगा भारत। देश में पदयात्राओं का जो असर अब तक की राजनीति में नजर आया है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के लिए एक उम्मीद जगी है। आइए एक नजर डालते हैं उन पदयात्राओं पर जिसने देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1930 में आधुनिक पदयात्रा की नींव रखी थी। नमक पर लगने वाले ब्रिटिश टैक्स के विरोध में उन्होंने 388 किलोमीटर की दांडी यात्रा की थी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तक पदयात्रा कर चुके हैं। साल 1983 चंद्रशेखर की 4000 किलोमीटर से अधिक की भारत यात्रा। युवा तोप के तौर पर पहचाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने साल 1983 में पदयात्रा की थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की गई इस यात्रा को चंद्रशेखर ने भारत यात्रा नाम दिया था। उनकी ये यात्रा 4000 किलोमीटर से अधिक की थी। 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से शुरू हुई ये यात्रा 25 जून 1983 को दिल्ली के राजघाट पर खत्म हुई। चंद्रशेखर को इस यात्रा का तत्काल राजनीतिक फायदा तो नहीं मिला, लेकिन साल 1990 में वो इस देश के 8वें प्रधानमंत्री चुने गए। साल 2003 वाईएसआर ने की 1500 किलोमीटर यात्रा और आगे जाकर सीएम बने। 9 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के नेता वाईएस राजेश्वर रेड्डी ने 2 महीने की पदयात्रा की शुरुआत की। अपनी 1500 किमी की इस यात्रा के दौरान वाईएसआर ने 11 जिलों का दौरा किया और कई पब्लिक मीटिंग्स में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान वह लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। इस यात्रा का फायदा उन्हें 2004 के विधानसभा चुनाव में मिला। मई 2004 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2013 चंद्रबाबू नायडू की सत्ता वापसी के लिए 1700 किलोमीटर की यात्रा। वाईएस रेड्डी की पदयात्रा की वजह से चंद्रबाबू नायडू ने 2004 में सीएम की कुर्सी गंवाई थी। नायडू ने साल 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए। साल 2017 दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सितंबर 2017 में 6 महीने की नर्मदा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 110 विधानसभा सीटों का दौरा किया और जनता से उनकी समस्याएं सुनी। हालांकि दिग्विजय ने इसे धार्मिक यात्रा बताया था। साल 2017 341 दिन में जगमोहन की 3648 किमी की यात्रा। अपने पिता वाईएसआर के नक्शे कदम पर चलते हुए जगमोहन ने भी 3648 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये पदयात्रा 341 दिनों में पूरी हुई। जगन ने नवंबर 2017 में कटप्पा जिले में पिता के पैतृक गांव से यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान जगन ने करीब 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 175 में से 151 सीटें जीती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और अब इस रेस में देश के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके भी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से वो भी पद यात्रा शुरू करने वाले हैं। देश के इतिहास में अब तक हुई पद यात्राओं के परिणामों से तो यही लगता है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा सफल होती है तो राहुल गांधी के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार।